हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो रशिया और यूएस के डिफेंस मिनिस्टर्स ने बातचीत करी है और इसको एक रेयर टॉक्स बोला जा रहा है। वो क्यों बोला जा रहा है? रेयर का मतलब होता है जो कभी कभी हो, यानी कि ओकेशनली हो। मई के बाद, जब से यूक्रेन और रशिया की वॉर शुरू हुई है, उसके बाद अब जाकर के इन दोनों कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर्स में बातचीत हुई है। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि यूएस प्रेशर में आकर अब रशिया से बातचीत करना चाहता है कि यूक्रेन की वॉर को खत्म करा जाए समहाउ। हम ये पूरा मैटर क्या है डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मैंने कुछ दिनों पहले ये 2 वीडियोस अपलोड करी थी, जिसमें से एक में मैंने जर्मनी के बारे में बताया था कि जर्मनी में अमेरिका के खिलाफ विरोध हो रहा है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। दूसरी में मैंने बताया था फ्रांस में विरोध हो रहा है नाटो के खिलाफ, यूएस के खिलाफ। तो क्योंकि जो यूएस के एलाइज है वही यूएस के विरोध में आ रहे हैं और नाटो के खिलाफ, यूएस के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है इन कंट्रीज में, तो यूएस का प्रेशर फील करना लाजमी है। अगर आपको जर्मनी और फ्रांस में विरोध क्यों हुआ था इसको डिटेल में जानना है तो आप ये दोनों वीडियोस देख सकते हैं। मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और सिर्फ एक बार नहीं, 3 दिनों के अंदर 2 बारी कॉल हुई है रशिया और यूएस के बीच में। देखो, इसके पहले हुआ क्या, बेसिकली जो कीव है यानी कि यूक्रेन की फोर्स एडवांस कर रही थी टुवर्ड्स रशिया, इसीलिए रशिया ने क्या किया, खेरसान में एक फोर्ट्रेस बना दिया ताकि उनको टैकल करा जा सके, यानी कि अपने वेपन्स, एमिनिशंस वहां पे रखे, बेसिकली उसको एक हब बना दिया। इसी के बाद रशिया और यूएस के जो काउंटर पार्ट्स हैं यानी कि डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, उनके बीच में बातचीत हुई और दोनों ही साइड ने ये बोला है कि वी डिस्कस्ड यूक्रेन इन आवर टॉक्स, और उससे ज्यादा हमारी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई है। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला कि जो सिचुएशन है फिलहाल यूक्रेन में उसको डिस्कस करा गया और उससे कैसे इंटरनेशनल सिक्योरिटी को हार्म हो रहा है वो सब हमने बातचीत करी है। बाकी इनिशिएशन जो हुआ था इन कॉन्वर्सेशन का वो यूएस की तरफ से ही हुआ था और उन्होंने ये चीज एम्फेसाइज करी है कि लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है जो यूक्रेन और रशिया के बीच में, उसकी नीड है फिलहाल, क्योंकि वॉर और ज्यादा एस्केलेट कर रही है और इससे सिक्योरिटी ऑफ दोज 2 नेशंस आल्सो एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी को भी हार्म हो रहा है। सभी को पता है G20 समिट होने वाली है नवंबर में और उससे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि शायद उस टाइम पे यूक्रेन रशिया जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कंक्लूड करने का कोई तरीका निकाला जाए। शायद वहां पे कॉन्वर्सेशन कराई जाए यूक्रेन और रशिया के बीच, यानी कि पुतिन और जेलेंस्की के बीच, और शायद कोई तरीका निकल पाए। एंड नॉट जस्ट इंडिया और रशिया, बल्कि यूरोप के भी जो देश हैं वो चाहते हैं कि ये वॉर अब एंड हो, क्योंकि समहाउ जो बैड इम्पैक्ट है वॉर का वो उन पर भी अब देखने को मिल रहा है। वहां पे भी महंगाई बढ़ गई है और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब इस बारे में पुतिन से बात करी गई कि क्या कोई चांसेस है कि आप जो बाइडेन से बात करोगे, तो पुतिन का ये कहना था कि मुझे ऐसी कोई जरूरत महसूस हो नहीं रही है कि मुझे एक इन पर्सन मीटिंग करनी चाहिए यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन से। जब बाइडेन से सेम बात पूछी गई लास्ट मंथ, तो उन्होंने भी यही बोला कि मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम पुतिन से बात करें और बेसिकली इस चीज पे उनको कन्विंस करें कि ये वॉर खत्म करी जाए। अभी एक और मुद्दा सामने आया है जिसके बाद यूक्रेन और ज्यादा डर गया है और बेसिकली ऑफ कोर्स यूक्रेन डरेगा तो वेस्टर्न नेशंस भी डरेंगे, क्योंकि यूक्रेन को बैक कर रखा है वेस्टर्न नेशंस ने, स्पेशली यूएस, यूके, इन्होंने, फ्रांस वगैरह। तो एक तरीके से अगर यूक्रेन की बेहद बुरे तरीके से हार होगी तो ये हार वेस्टर्न नेशंस की भी मानी जाएगी। इसीलिए ये बोला जा रहा है कि अब बातचीत के रास्ते खोलने की कोशिश करी जा रही है रशिया के साथ। यूक्रेन ने यह भी मुद्दा उठाया है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है खेरसान रीजन में, उसको डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग कर रहा है रशिया, और अगर ऐसा होता है तो एक ग्रैंड स्केल पर कैटेस्ट्रोफ होगा, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा यूक्रेन में। दूसरा, वहां के एरियाज में फ्लड आ जाएगी। जो पहले से ही दिक्कतों में है यूक्रेन, उसके लिए एक और बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाएगा जिससे कि ओवरकम कर पाना यूक्रेन का काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और फिलहाल के टाइम पे जस्ट यूएस ऐसा है जो मदद करने की सिचुएशन में है यूक्रेन की। बाकी जो नेशंस है वो स्टेप बैक करने की स्थिति में है। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऋषि सुनाक, उन्होंने तो ऑलरेडी बोल दिया है कि ये वॉर अब खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी यूके की भी काफी ज्यादा सफर कर रही है। दूसरा, फ्रांस, जर्मनी, इन लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ पहली वीडियोस में कि यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं चीजों को लेकर। ऐसे में यूएस के लिए सही यही होगा कि वो बातचीत के रास्ते निकाले, अब और ज्यादा इस चीज को एग्रेसिव ना करे और रशिया के और यूक्रेन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट खत्म करवाए। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है, जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि क्या पुतिन और जेलेंस्की मिलेंगे बाली की जो G20 समिट है उसमें,
तो बेसिकली उन्होंने भी इस चीज पर क्वेश्चन मार्क ही रखा है कि वी विल ट्राई। देखो बाकी जो नेशंस है ना, ये अनुमान लगा रहे हैं कि हम अपना बेस्ट देंगे कि इस चीज को अब कंक्लूड करा जाए समहाउ, और G20 समिट इस चीज के लिए काफी अच्छा मौका हो सकता है। बाकी वी ऑल आर होपिंग कि G20 समिट में ये चीज कंक्लूड हो जाए समहाउ। And this was the news for you guys. I hope you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. And I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.